महाभारत एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? क्या ये केवल माता कुंती की एक भूल थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज इंटरनेट पर इस विषय पर कई कहानियाँ सुनाई जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम किसी लोक कथा या अफवाह की नहीं, बल्कि व्यास रचित महाभारत के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य पहले मित्र थे, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच गहरा बैर हो गया। अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक विशेष यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से 2 दिव्य संतान का जन्म हुआ। पहले धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य के वध के लिए जन्मे थे, और फिर अग्नि से प्रकट हुई एक तेजस्विनी कन्या द्रौपदी। उनका जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। एक विशेष उद्देश्य लेकर वो इस संसार में आई थी। समय बीता और द्रौपदी का स्वयंवर का आयोजन हुआ। पूरे आर्यावर्त के राजा और योद्धा वहां पहुंचे। एक कठिन परीक्षा रखी गई। घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे जल में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना था। उस सभा में उपस्थित अनेकों वीर इस प्रतियोगिता में असफल रहे। तब ब्राह्मण वेश में उपस्थित अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने धनुष उठाया, लक्ष्य साधा और एक ही बार में मछली की आंख भेद दी। पूरा सभा भवन गूंज उठा। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। ऐसा लग रहा था कि अब वो केवल अर्जुन की पत्नी बनेंगी, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ रह रहे थे। उन्होंने बाहर से कहा, माँ देखिए आज हम क्या लाए हैं। कुंती उस समय अंदर थी। उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई मिलकर बांट लो। जब कुंती बाहर आई और उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वो चिंतित हो गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन उस समय माता के वचन को धर्म माना जाता था। युधिष्ठिर भी दुविधा में पड़ गए। जब ये बात राजा द्रुपद को पता चली तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारी परंपरा के विरुद्ध है। सभा में उपस्थित सभी लोग इस निर्णय को लेकर उलझन में थे। तभी वहां महर्षि व्यास पहुंचे। महर्षि व्यास ने सभी को शांत किया। उन्होंने बताया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये सब पहले से ही ईश्वर की योजना का हिस्सा है। महाभारत के अनुसार व्यास ने समझाया कि द्रौपदी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। वो 5 पांडवों के जीवन में धर्म की स्थापना और आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध की भूमिका निभाने वाली थी। महर्षि व्यास के मार्गदर्शन के बाद राजा द्रुपद ने भी इस विवाह को स्वीकार कर लिया। इसके बाद नियम बनाया गया कि द्रौपदी एक समय में केवल एक ही पांडव के साथ रहेंगी। यदि कोई दूसरा भाई उस समय उनके कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे निश्चित अवधि के लिए वनवास जाना होगा। महाभारत में अर्जुन के वनवास का एक कारण ये नियम भी था। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, तो क्या उस समय ये एक सामान्य प्रथा थी? तो इसका उत्तर है नहीं। ये समझना बहुत आवश्यक है। महाभारत स्वयं इस विवाह को एक असाधारण और अपवाद स्वरूप घटना के रूप में प्रस्तुत करता है। सभा में भी इस पर प्रश्न उठाए गए थे, इसलिए महर्षि व्यास को आकर इसका स्पष्ट कारण बताना पड़ा। अर्थात ये उस समय की सामान्य विवाह प्रथा नहीं थी। द्रौपदी के 5 पति होना केवल एक संयोग नहीं था। ये महाभारत की उस महान कथा का हिस्सा था जिसने आगे चलकर धर्म और अधर्म के निर्णायक संघर्ष की नींव रखी। आज भी इस विषय पर अनेक लोक कथाएं प्रचलित है, लेकिन यदि हम व्यास रचित महाभारत को आधार माने तो हमें ये समझ में आता है कि ये घटना एक विशेष परिस्थिति और
एक दैवीय योजना का परिणाम थी, न कि कोई सामान्य सामाजिक नियम। अगर आपको महाभारत के ऐसे ही प्रामाणिक और रोचक रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।